अगर 1 लाख रुपया महीना में अगर कोई व्यक्ति कमाना चाहता है तो दोस्तों अगर वह प्रयास करे तो वह कमा सकता है। आज के इस वीडियो में हम वह जानकारी आपको बताने जा रहे हैं जो लाखों रुपया लोग उससे कमा सकते हैं और जो उस व्यापार को उस प्लेटफार्म तक मतलब उस परफॉर्म के साथ उस व्यापार को अगर कर रहे हैं, उस प्रदर्शन के साथ, मेहनत के साथ, तो वो लोग महीने का लाखों रुपया भी कमा रहे हैं। अगर व्यक्ति चाहे तो 1 रुपया भी नहीं कमा सकता, अगर वह चाहे तो महीने का लाखों रुपया का उससे ज्यादा ही कमाने वाले लोग हैं। दुनिया बहुत लंबा चौड़ा है। हमें आपको केवल सिर्फ ये बात आपको बतानी है कि 1 लाख रुपया जो लोग महीने में कमाते हैं और जो 10,000 या 15,000 उसी प्रकार के बिजनेस को करके कमाते हैं या जो कम से कम पैसे कमाते हैं, इन तीनों कैटेगरी के व्यापारियों में किस प्रकार का अपना अपना एक गुण होता है, हुनर होता है और इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है, मतलब क्या अंतर होता है। तो आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे और आपको भी समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आज आप लोग फिर अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और फिट होंगे। दोस्तों अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक फिर से कर रहा हूं, कर दीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों आज का जो जानकारी है ना, वो जानकारी एक तरीके से हृदय से मैं आपको बात बता रहा हूं और ये बात आप मिला लीजिएगा। अगर आप भी किसी भी एरिया में, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, देख लीजिएगा वहां जो ज्यादा रुपया कमाने वाले लोग हैं और उसी व्यापार को जो छोटे तरीके से करते हैं या कम पैसे कमाते हैं उसी व्यापार में, उन 2 से 3 तरह के मैंने आपको व्यापारियों के बारे में बताया। इन तीनों तरीकों की परिभाषा को आप समझिएगा, वो बात आप मिला लीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या वैसा है या नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो व्यक्ति एक तरीके से मान लीजिए समय के हिसाब से हर चीज का कीमत बढ़ रहा है, समझ रहे हैं ना। मान लीजिए पहले 1 रुपया का वैल्यू हुआ करता था, अब 1 रुपया का जो वैल्यू है वो इस समय अगर देखा जाए तो 5 रुपया के बराबर है। 1 रुपया का वैल्यू 5 रुपये के बराबर है और जो पहले 5 रुपया हुआ करता था वो इस समय 10 रुपया के बराबर है। मतलब अगर देखा जाए तो अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे। देखिए दोस्तों हमारे यहाँ ना गांव में पहले 5 रुपए से लेकर के, बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, हम गांव से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल सही जानकारी आपको दे रहा हूं। 5 रुपए से लेकर के 10 रुपए के बीच में प्रति एक पाव यानी कि 250 ग्राम, ये मार्केट की बात है, समझ लीजिएगा। अगर समय के हिसाब से महंगाई बढ़ती है तो 5 रुपए या 10 रुपए के बीच में प्रति 1 पाव यानी कि 250 ग्राम हरी मिर्च का कीमत फुटकर हुआ करता था। फुटकर जो लोग, अब देखिए अब वही चीज है 250 ग्राम ही मिल रहा है, लेकिन 10 रुपए से लेकर 20 रुपए, और जब महंगाई बढ़ जाता है तो उससे ज्यादा भी 25-30 रुपए भी जाता है। मतलब नॉर्मल मैं बात आपको बता रहा हूं, 10 रुपए से लेकर इस समय 20 रुपए के बीच में। यानी कि अगर आप देखेंगे तो अब वैल्यू जब समान वही है लेकिन उसकी जो कीमत है वो बढ़ गया है। यानी कि अगर कहा जाए ये बात कि पहले के मुकाबले मतलब पैसे की वैल्यू बढ़ चुकी है। अब हमें क्या देखना है, हमारा तो टॉपिक ये है नहीं, लेकिन हम केवल आपको समझाने के लिए बता रहे। ठीक उसी तरीके से समय के हिसाब से अगर इस समय अगर औसत दिहाड़ी देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति 500 रुपया अगर रोज का कमा रहा है तो लगभग वो अपना खर्चा मेंटेन कर सकता है और थोड़ा बहुत उसमें, गांव में है तो बचत भी कर सकता है। अन्यथा अगर वह शहर में रहता है तो उसको 1000 रुपया कमाना पड़ेगा बचत करने के लिए, लेकिन गांव में ऐसा नहीं है, गांव में बचाया जा सकता है। तो अब हमें ये चीज देखना है कि अगर
जो व्यक्ति अगर महीने का 15,000 रुपया कमा रहा है और जो व्यक्ति महीने का 30 से 40,000 या 50,000 के आसपास कमा रहा है और जो लाख रुपया कमा, इन तीनों लोगों में अंतर क्या है, समझ रहे हैं? इनकी मतलब परिभाषा क्या है? तो देखिए सिंपल सी बात है, जो व्यक्ति अगर आप देखेंगे 15 से 20,000 रुपये महीने में कमा रहा है, अगर वो व्यापार ही कर रहा है तो एक तरीके से अगर आप देखेंगे तो उसके सीमित मात्रा में ग्राहक हैं और वो सीमित पूंजी यानी कि छोटी से छोटी पूंजी में वो अपना व्यापार शुरू किया है, समझ रहे हैं ना? और सीमित मात्रा में ही ग्राहक है। लेकिन ये मैं मोटा मोटी बात आपको समझा रहा हूं, इसके और भी अगर चर्चा किया जाए, मतलब सही तरीके से अगर एक एक जानकारी बताई जाए तो 50 मिनट से ऊपर का ये वीडियो हो सकता है। लेकिन हम केवल आपको एक तरीके से जो संक्षिप्त जानकारी है आपको समझने के लिए होगा। अब जैसे मान लीजिए 500 रुपया, चाहे दिहाड़ी कीजिए या व्यापार कीजिए, कोई आप काम करेंगे, लेबर का ही काम करें तो भी दोस्तों 400-500 रुपये आप कमा सकते हैं। लेकिन अगर लाखों रुपया जो कमाने वाला, अब मान लीजिए बीच में 50,000 या 40,000, तो उसके लिए न कोई ज्यादा पूंजी है न कोई बहुत कम पूंजी लगाया हुआ व्यापारी। अब पूंजी के हिसाब से अगर देखें तो अगर कोई व्यापारी है 30-40,000 या 50,000 के आसपास महीने का अर्निंग है, तो दोस्तों ज्यादा पूंजी, अब ज्यादा पूंजी के मतलब कोई करोड़ों रुपया पूंजी नहीं लगाया है, समझ रहे हैं ना? और कम पूंजी की कोई लाख रुपया पूंजी, लाख रुपए से नीचे नहीं लगाया, यानी 1 लाख से लेकर के लगभग अगर आप देखें तो 10 लाख के बीच में जो व्यक्ति या उससे ऊपर 20 लाख, 1 लाख से लेकर 20 लाख के बीच में जो लोग अगर व्यापार किए हैं, इतनी पूंजी से अगर व्यापार कर रहे हैं तो वो रोज का 2-3 हजार रुपया आराम से कमा रहे हैं। देख लीजिएगा, कोई भी व्यापारी होगा, वो बात मैं आपको पूंजी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। और वही व्यापार को अगर 1 लाख रुपया महीने में जो व्यक्ति कन्वर्ट कर रहा है, वो आप समझ लीजिए कि अगर महीने का 1 लाख रुपया जो कमा रहा है, मतलब सब काट छाट के उतना उसका अगर मार्जिन बच रहा है, बचत मतलब जो भी चीज वो उद्योग लगाया है या जिस प्रकार का व्यापार किया है, तो उसका महीने का 1 लाख, यानी कि आप उसको समझ लीजिए कि उस व्यक्ति का व्यापार करोड़ नहीं तो आधा करोड़ रुपया वो लागत या उस जो भी मतलब उतने की उसकी एक तरीके से व्यापारिक स्थिति है, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे ही कोई नहीं कमा सकता है। हाँ, कुछ चीजें हैं जो समझने के लिए जरूरी है, जैसे आधुनिक चीजें हैं। ये तो मैं ऑफलाइन चीजों के बारे में बताया कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट अगर कोई बना रहा है, ये सब चीजें। लेकिन कुछ चीजें ऐसी है, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा हुनर है या ऐसा क्वालिटी है जो व्यक्ति पॉपुलर हो गया ऑनलाइन, जैसे अब सोशल मीडिया का जमाना है, इसमें भी कुछ मतलब अगर हुनर वगैरह है कुछ, तो उसमें अगर व्यक्ति पॉपुलर, तो वो ज्यादा पूंजी नहीं लगाया है, थोड़े ही पूंजी में वो व्यक्ति कमा सकता है। अन्यथा अगर ऑफलाइन के माध्यम से कहा जाए तो जैसे आप कोई उद्योग लगाते हैं, जैसे अगरबत्ती का ही व्यापार के बारे में बहुत से लोगों को मैंने देखा है वीडियो बनाते हुए, उसके बारे में मैं थोड़ा अपनी मतलब रिसर्च के आधार पे जानकारी थोड़ी आपको बताना चाहता हूं। आप हमारे दर्शक हैं, अब देखिए, हमको ये नहीं कहेंगे कि हम अगरबत्ती का उद्योग जहां होता है वहां जाकर देखे हैं, वहां देखे नहीं है, लेकिन केवल हम इतना को, अगर 10 रुपए का अगरबत्ती है, हम मतलब अपने हिसाब से गणित लगा रहे हैं, इसको आप एक तरीके से समझ सकते हैं केवल समझने के लिए। देखिए, अगर 10 रुपए का अगरबत्ती है, अब वही बिजनेस अगर छोटी पूंजी से शुरू किया जाए, बात समझिएगा, छोटी पूंजी यानी कि 50,000 से नीचे के पूंजी में शुरू किया जाए, अगर अगरबत्ती का व्यापार 10 रुपए का भी बिकता है और 5 रुपए का गांव में पहले बिकता था, अब नहीं बिकता है, लेकिन 10 रुपए में बिकता है। अब हमें ये चीज देखना है कि अगर छोटी पूंजी से शुरू कर रहे हैं तो उसमें हमारा लागत वगैरह सब छांट करके अगर कुछ भी मार्जिन मिल रहा है, तो जो व्यक्ति, समझने वाली बात यही है, जो व्यक्ति अगर बड़ी एक तरीके से आधुनिक मशीनें मंगा करके, एक तरीके ऑटोमेटिक मशीनें मंगा करके जो बड़ी पूंजी में व्यक्ति जो व्यापार किया, यानी बड़ा उद्योग लगाया है, मोटा पूंजी, वो व्यक्ति मेरे से कम ही लागत में, समझ रहे हैं ना, वो मटेरियल तैयार कर दे रहा है। अब हम भी वही कर रहे हैं, वो भी वही कर रहा है, लेकिन मेरे से कम लागत, यानी कि समझने का अगर हम उसको बेच रहे हैं तो हमारे पास ज्यादा ग्राहक नहीं मिलेंगे, जो जिसके पास मान लीजिए नहीं। पहले इसमें 2 कंडीशन है कि पहले अगर मान लीजिए किसी अगरबत्ती का अगर मार्केट बना है, मैं नाम नहीं बता रहा हूं, मैं केवल, बहुत से लोग सोचते हैं, तो मैं किसी को निगेटिव भी नहीं कर रहा हूं, मैं केवल बातें बता रहा हूं। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति का पहले से मार्केट बना हुआ है, उसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं,
समझ रहे हैं ना। तो अगर आप कुछ मान लीजिए तैयार करते हैं तो आपको भी वही काम करना पड़ेगा। लेकिन ये बताइए, जो व्यक्ति बड़ा मतलब फैक्ट्री लगाया है, बड़ा पूंजी लगाया है, आधुनिक मशीनों के जरिए वो लागत कम से कम कर लिया है, वो कम ही रुपए में मटेरियल दे रहा है। अब मान लीजिए आप छोटी पूंजी का व्यापार किए, आपका लागत उससे ज्यादा ही पड़ रहा है। क्या मान लीजिए आप उतना महंगा मान लीजिए मशीन नहीं खरीद पाएंगे ना। अब गांव में आदमी बहुत महंगा से महंगा नहीं खरीद पाएगा जो व्यक्ति फैक्ट्री लगाया है, और दूसरा बात उसका ब्रांड भी है। तो दोस्तों ये सब चीजें समझ करके ही व्यापार हमें करना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि पहले आप छोटी पूंजी से शुरू किए हैं, ठीक है, लेकिन आपको अगर उस व्यापार में अगर रुचि है, अगर लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ आगे का भविष्य दिख रहा है, तो आपको उसमें और भी प्रयास करना चाहिए। मतलब कुछ नई नई चीजें जोड़नी चाहिए साथ में। अब जैसे कि अनेक तरीके हैं, समझ रहे हैं। अब आप उस व्यापार को अगर करेंगे तो आपको पता होगा, जो लोग करते होंगे उनको पता होगा। लेकिन ये चीजें बहुत मायने रखती है। बहुत से लोग यह सोचते हैं कि यार मैं छोटे से मतलब उद्योग बैठा सकता हूं, तो बैठाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। मैनुअल मशीनें मिल रही है यहाँ से, लेकिन कहने का मतलब कि जो मटेरियल बिक रहा है, जो प्रोडक्ट बिक रहा है, उसका तो एक ब्रांड है, उसको काटना सबसे एक तरीके से चुनौती की बात है मार्केट में। अब आप अपना प्रोडक्ट लेकर जाएंगे तो आपको मार्जिन उसमें मान लीजिए कम मिल रहा है, समझ रहे हैं ना बात को। और वही चीज जो फैक्ट्री जहां लगा है वहां उसका कम लागत लग रहा है। तो ये समझ करके ही व्यापार करना चाहिए। हमारा मतलब कहने का तात्पर्य इतना ही है। तो दोस्तों यही अंतर होता है लाख रुपया महीना कमाने वाले में और 15-20 हजार या 50 हजार के। इन तीनों में अगर आप अगर वीडियो अच्छे तरीके से सुने होंगे, समझे होंगे, तो ये चीज आपको समझ लेना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।